नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। जंतर मंतर पर जेनजी ने प्रोटेस्ट किया या फिर उनका फायदा उठाया गया? क्या एक टूल किट के तहत जंतर मंतर पर शरारती तत्व एक्टिवेट थे? क्या बच्चों को हिंसा करने के लिए, गाली देने के लिए उकसाया गया? क्या उनके कंधे पर हथियार रखकर प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया? असल में पुलिस के मुताबिक जेनजी प्रोटेस्ट में फेस रिकॉग्निशन से पता लगा है कि 2800 से ज्यादा आपराधिक मामले वाले भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। जंतर मंतर का इस्तेमाल भावनाओं को भड़काने में तो किया ही गया, लेकिन क्या इन आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने बच्चों से पुलिस पर हमले भी करवाए? प्रधानमंत्री मोदी लगातार वीडियोस के माध्यम से जेनजी से बात कर रहे हैं। उन्होंने तो गालीबाज प्रदर्शनकारियों को माफ भी कर दिया, लेकिन जिन लोगों ने जंतर मंतर पर शरारत तंत्र चलाया, उनका क्या होगा? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं 15 साल की एक लड़की की बात, जिसका कहना है कि गाली देने के लिए उसे उकसाया गया। मैं सीपी गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था। ग्रुप्स बने हुए थे बहुत सारे। वो लोग बहुत चीज़ें बोल रहे थे, बहुत गालियाँ दे रहे थे प्रधानमंत्री जी को। उन लोगों के इन्फ्लुएंस में आके कि तुम लोग भी बोलो, तुम लोग भी बोलो, कोई सब बोलो करके मैंने बहुत चीज़ें बोली। मैं भी मात्र 15 साल की हूँ। मैंने जो करा वो माफ़ी के लायक नहीं था। मैंने बहुत गंदी चीज़ें बोली है, बट ये मेरी पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और ना ही वो चीज़ मैंने कभी पोस्ट की थी। मैं पूरे देश से माफ़ी मांगती हूँ। मैं इतनी शर्मिंदा हूँ, मैं अपनी नज़र भी नहीं उठा पा रही हूँ। मैं सबसे माफी मांग रही हूँ, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज। आइए इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सूर्य मैथल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं, सर्वेश त्रिपाठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर्वेश त्रिपाठी जी, अभी एक बच्ची की बात आपने सुनी और ये बच्ची जो बता रही है कि इसे उकसाया गया, भड़काया गया और वहां ये कहा गया कि भद्दी भद्दी गालियां दो, हिंसा करो, आप आवाज उठाओ। ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए आपकी नजर में, जो बच्चों की आड़ में एक असामाजिक तत्व एक भड़काने का काम कर रहे थे या देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल ऐसे लोगों को जो भी दंड प्रावधान है हमारे यहाँ, जो भारतीय दंड अधिनियम है, उसके हिसाब से जो सजा आप दे सकते हैं देनी जानी चाहिए। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये कौन लोग हैं और कहाँ से आ रहे हैं, कैसे हम इनको सीख दे रहे हैं। हमारे जो मंत्री लोग सदन में गालियां देते हैं, उनके साथ भी वही बर्ताव किया जाना चाहिए, वही सजा दी जानी चाहिए। चाहे वो निशिकांत दुबे जी हों, चाहे वो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों जब वो सदन में गालियां देते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हों जब वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, अब तो हैं भी नहीं वो दुनिया में जिनके लिए कहा था उन्होंने, चाहे वो एक महिला को जर्सी गाय कहते हैं या ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जब भाजपा के नेतागण, जिनका यहाँ प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, तो उनके लिए भी वही सजा होनी चाहिए और उन्हीं से सीखते हैं बच्चे। तो जो आप ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो हम बार बार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टूल किट था, तो क्या हम फिर मान लें कि भाजपा सरकार फिर बेबस हो गई? टूल किट के सामने घुटने टेक दिए कि छात्रों के सामने किया है हमने। ये जो माफी अब कह रहे हैं कि हमने माफ कर दिया इनको, हालांकि छात्र माफ नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं फ्रेंड्स, ये किसकी मजबूरी में आ रहे हैं? संवाद टूल किट के नाते हो रहा है, उग्रवादियों के नाते हो रहा है, प्रदर्शनकारियों के नाते हो रहा है, या छात्रों के लिए हो रहा है? अच्छा, आप ही बता दें इसे क्या नाम दें? जो शरारती तत्व वहां पर मौजूद थे, जो असामाजिक तत्व वहां पर मौजूद थे, जाहिर बात है वो वीडियोस आपको भी अच्छी नहीं लगी होंगी। बिल्कुल नहीं अच्छी। हिंसा आपको भी अच्छी नहीं लगी होगी। पुलिस वालों ने जो अपना दर्द बताया, उनके परिवारों ने जो अपना दर्द बताया, वो आपको भी परेशान कर गया। दर्द बहुत है जो सुना जाना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, पुलिस वालों का दर्द बहुत पहले जंतर मंतर पे पुलिस वाले खड़े थे, सीएपीएफ वाले खड़े थे, जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। आपको पता है 2005 के बाद जो भर्ती हुए उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलती, पुलिस वालों को भी और सीएपीएफ वालों को भी। और उसके लिए सरकार को जब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी 2023 में दे दिया कि पुरानी पेंशन तुमको मिल गई, उसके बाद सरकार चली गई उनका अगेंस्ट। तो उनका दर्द तो सरकार बिल्कुल नहीं सुन रही। तो ना छात्रों का दर्द सुन रही थी, ना पुलिस वालों का सुन रही थी। अभी अगर असामाजिक तत्वों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है या सरकार एक्शन ले रही है, तो आप सरकार के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? असामाजिक तत्व कौन है ये समझने के लिए जो इंटेलिजेंस फेलियर इनका रहा है, जो इनका रिकॉर्ड रहा है ना भाजपा सरकार का, वो चाहे पहलगाम हो चाहे पुलवामा हो, इन पे भरोसा करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इनके इंटेलिजेंस फेलियर हमेशा से रहा है। नहीं, आप सवाल खड़े करिए, आप इंटेलिजेंस फेलियर पर सवाल खड़े करिए, आप इनसे जितने सवाल पूछने पूछ लीजिए, बट मैं जो आपसे पूछ रही हूँ सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, असामाजिक तत्व या 15 साल की बच्ची को भड़काने वाले लोगों पर सर्वेश जी क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ दंड देने का अधिकार न्यायालय को है,
न्यायालय के पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि संजीव मुखिया को क्लीन चिट सीबीआई ही दे के बाहर निकाल दे। तो यहाँ कौन कह रहा है? अभी तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है ना, आप साथ हैं कि नहीं, बस इतना पूछ रहे हैं। किसके साथ? सरकार के साथ हैं कि नहीं? अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है, हम सरकार के साथ जहां उनका सही काम है उसके साथ हैं। ठीक है। अब देखिए शिवम जी, आप बेवजह कहते हैं कि विपक्ष हर बात पर हल्ला करता है। सर्वेश जी तो कह रहे हैं कि हर मसले पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पहले अपने गिरेबां भी झांक कर देखें कि बच्चे सीखते कहां से। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब इनसे पूछा गया कि भाई वहां पर जो 2800 लोग हैं जो असामाजिक तत्व आए थे उनको आप गलत मानते हैं? हाँ बिल्कुल गलत है, लेकिन इसके लिए तो भाजपा जिम्मेदार है। भाजपा की सरकार फिर से फेल हो गई। आपने दूसरा सवाल पूछा कि उन पर कार्रवाई करें क्या? नहीं नहीं, ये तो ऐसे है, वो तो वैसे है, वो तो कोर्ट तय करेगा, वो तो ये तय करेगा, वो। अरे सीधा बोलो ना भाई, तय करो कार्रवाई। अगर बलात्कारी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इतना घुमाने की आवश्यकता नहीं। अब पॉइंट पर आता है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि यह प्रोटेस्ट जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था। यह प्रोटेस्ट भारत के खिलाफ था। यह प्रोटेस्ट इस देश के संसद में जाकर हंगामा करने के लिए था। यह प्रोटेस्ट इस देश की सड़कों को लहूलुहान करने के लिए था। यह प्रोटेस्ट इस देश में ऐसा माहौल बनाने के लिए था जैसा हमारे पड़ोसी देशों में बन रहा है। यह उसके लिए प्रोटेस्ट था। कॉज बिल्कुल ठीक था। नीट के जो बच्चे जेन्युइन परेशान थे वो बिल्कुल सही थे। नीट में जो दिक्कतें हैं उसके खिलाफ जो लोग, जो बच्चे हमारे थे, स्टूडेंट थे, वो बिल्कुल सही थे। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर थे वो किसी के पेड प्रोटेस्ट पे थे, उनकी परेशानी कुछ और है। वरना आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये प्रोटेस्ट सिर्फ शिक्षा सुधार के लिए था, इस देश में एजुकेशन ठीक होनी चाहिए थी, तो फिर ये प्रोटेस्ट झारखंड में क्यों नहीं हो रहा? झारखंड में अरविंद केजरीवाल कहां है? दीप के कौन सी उसमें गुफा में घुसा हुआ है भाई? कहां है रांका? कहां है राहुल गांधी? कहां है ये सारे? क्योंकि बात तो शिक्षा की थी ना। नरेंद्र मोदी जी से तो कोई नफरत नहीं थी, भाजपा से तो कोई नफरत नहीं थी, पार्लियामेंट चढ़ के तो कुछ करना नहीं था, शिक्षा ठीक करनी थी। आज झारखंड में बच्चे भूखे बैठकर पिछले 5 दिन से लगातार दिन रात कह रहे हैं कि पेपर लीक हुए, पेपर लीक हुए। कोई जाने को तैयार नहीं है। और वो बिरयानी वाला जुनैद, वो भी नहीं पहुंच पा रहा बेचारा, उसके भी मुझे लग रहा है कागज खो गए कहीं, तो ठीक, वो भी नहीं हुआ। ये तो ठीक वैसा ही है ना कि 2 दिन में झारखंड की आवाज आपको सुनाई दे गई, लेकिन जब 20-20 दिन से बच्चे बैठे थे जंतर मंतर पर, तब बात करने में आपने देरी कर दी। और क्या ये गलत नहीं है कि 2800 लोगों के बिना पर पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को बदनाम कर देना, पूरे के पूरे प्रोटेस्ट को ये कह देना कि इनका मकसद तो हिंसा करना था, संसद पर चढ़ाई करना था या प्रधानमंत्री के खिलाफ था? क्यों था? बाकी लोग भी तो थे ना। उन 2800 लोगों को इस देश की सरकार ने तभी चिन्हित करने की कोशिश की थी। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये देश के लिए, देश के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी को जो इलेक्टोरली हराने की औकात नहीं रखते, उन लोगों का ये प्रोटेस्ट था। ये है दिपके, इनकी 10 सेकंड की एक बाइट है, सुन लीजिए। जब उन 2800 लोगों को ट्रैक करने के लिए पुलिस ने वहां पर कहा तो दिपके ने क्या कहा, एक बार आप भी सुनिए। जंतर मंतर पर आने के लिए हमें वीजा इशू करना पड़ेगा क्या हमें? इसके बाद अगर कोई भी पुलिस वाला आधार कार्ड मांगता है प्रोटेस्ट साइट पर आने के लिए, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू। हम कह रहे हैं कि वहां पर जो कुछ लोग हैं वो तो आप क्या कर रहे थे उस वक्त? क्या करते? आप क्या कर रहे थे? आप क्या करते? भाई 2800 लोग अगर इकट्ठा हो गए, असामाजिक तत्व थे, तो कहां थी इंटेलिजेंस? कहां थी सरकार? नहीं थी, यहाँ पुलवामा में थी। आप नहीं, हम आ रहे हैं वहां पर। आप मुझे एक चीज बताइए, हम वहां पर कह रहे हैं छात्रों से स्थिति गंभीर है, लोग लगातार वहां पर बच्चों को भड़का रहे हैं, स्थितियां खराब है। हम कह रहे हैं कि हमें इनके आधार कार्ड चेक करने दीजिए। वो कह रहे हैं नहीं, आप नहीं चेक कर सकते, ये परेशानी है। जब हमने उन पर केस करने की बात कही तब भी ये लोग उसके समर्थन में आ गए। तो जाहिर है, बात साफ है, वो 2800 लोग घुसाए गए, देश का माहौल खराब कराया गया, इस देश में ऐसी स्थिति पैदा कराई गई कि किसी भी तरीके से अनरेस्ट हो। और अंत में एक और चीज पर आता हूं, अगर विषय स्टूडेंट्स ही हैं तो ऐसा क्यों है कि जो इस प्रोटेस्ट के मुख्य चेहरे थे, वो एक रांका भी उनमें से एक चेहरा है, आप सभी लोग जानते होंगे। वो राजस्थान में जाकर क्या कहता है कि हमें उम्मीद है कि हमारे किसान भाई और इस देश के छात्र और युवा मिलकर मोदी सरकार को चारों तरफ से घेरने का काम। मोदी सरकार कहां से आ गई इसमें? मोदी सरकार को घेरने का काम कहां से आ गया इसमें? मोदी सरकार किसके पैसे में काम कर रहे हो भाई? भाई शिकायतें, आप सरकार में है तो सवाल भी आपसे होंगे ना, तो शिकायतें घेरेंगे करनी भी है, आपको। पेपर में बात करनी थी ना तो समाजवादी पार्टी को घेरेंगे, ना तो आम आदमी पार्टी को घेरेंगे। तो मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना है आपको? तो सरकार के खिलाफ आ जाइए, फिर एक काम करिए, फिर राजनीति में आइए, पीछे पीछे करने की क्या आवश्यकता है? अच्छा ठीक है, अभिषेक तिवारी जी, भाई 2800 लोग अगर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप ही लोगों ने कहा था, आपके नेता ने कहा था कि बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग इस प्रोटेस्ट को बदनाम कर रहे हैं, तो ये तो अच्छा ही है ना, कम से कम अपने लोगों पर ही सही, लेकिन कार्रवाई तो कर रही है बीजेपी। उनको फांसी लगा दीजिए, फांसी चढ़ा दीजिए। मैं कहता हूं चौराहे पे खड़े होकर उनको फांसी चढ़ा दीजिए, आम आदमी पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी। लेकिन उनके आड़ में
हमारे जेनजी को, हमारे युवा को, हमारे छात्रों को आप देशद्रोही मत कहिए, आतंकवादी मत कहिए, उनको उग्रवादी मत कहिए। किसने ये कहा? भाजपा है, ये भाजपा ही कह रहे हैं। भाई मैंने कहा गदर था। छाप मत कहिए। अरे क्या तुम्हारी एमपी ने बोला, यहां करके मीठा मीठा मत बनो। तुम्हारे एमपी ने बताओ, आप निंदा करिए उसका। इनके एमपी ने गटर छाप बोला हमारे जेनजी और युवाओं को। और ये करें नरेंद्र मोदी कहां से आगे रंग का के? अरे नरेंद्र मोदी की वजह से 25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। नरेंद्र मोदी जी की वजह से 8 करोड़ युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। नरेंद्र मोदी की वजह से 150 पेपर लीक हुआ है। नरेंद्र मोदी की वजह से 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना था, वो नहीं मिला। नरेंद्र मोदी की वजह से 800 किसानों ने शहादत दे दी। नरेंद्र मोदी की वजह से आज युवा परेशान है। नरेंद्र मोदी की वजह से महिलाएं परेशान है। आप कहें नरेंद्र मोदी का है? और एक बात, नरेंद्र मोदी देव भारत नहीं है, ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अभिषेक जी, कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता है। आपने कहा कि फांसी दे दें उन लोगों को जो असामाजिक तत्व है। आपने कहा इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो जब हो रही है तो फिर आप सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? या आपको ये शक क्यों है कि चुन चुनकर जंतर मंतर पर बैठे प्रोटेस्टर जो कि जेन्युइन प्रोटेस्टर्स थे उन पर कार्रवाई हो रही है? बता दीजिए एक आध ऐसा कोई केस जो बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोटेस्टर्स थे, मासूम प्रोटेस्टर्स थे, उन पर एफआईआर दर्ज हुई। मैं बता दें, ये 15 साल की बच्ची है, 15 ईयर की बच्ची है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के इनके छोटा कार्यकर्ता तक उसको गाली देने का कार्य कर रहे हैं। एफआईआर हो गया आजाद भारत के इतिहास में पहली बार गाली देने पे एफआईआर। 15 साल की बच्ची क्या बता रही है? मैं वीडियो दिखा यही 15 साल की बच्ची क्या बता रही है? मैं कह रहा हूं जबरदस्ती। 15 साल की बच्ची क्या बता रही है? अब मुझे सुनिए, एक सेकंड, यही 15 साल की बच्ची क्या बता रही है? यही बता रही है ना कि हम गए थे सीपी अपने दोस्तों के साथ, हम गए थे अपने दोस्तों के साथ, सुन लेना, हम गए थे अपने दोस्तों के साथ, हमें भड़काया गया, हमें उकसाया गया। ये बच्ची तो यही बता रही है ना। और इस बच्ची की जब वीडियो सामने आई, जब इस बच्ची की वीडियो सामने आई तो क्या आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? अभी बोला भाई, अभी मैं बता दूं। बच्ची के ऊपर इन्होंने एफआईआर किया, उसको डराया धमकाया, उसके पिताजी से लेकर के माताजी तक। तो जाइए उसके साथ खड़े हो जाइए, जा रहे हैं, जाइए ना, जा रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए एक्सपोज करिए ना। केवल उस बच्ची के साथ नहीं, इस देश के युवाओं, छात्रों और जेनजीओ के साथ आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी खड़े। दूसरी बात, प्राची जी, मैं बार बार कहता हूं, जब से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। अरे अगर आशुतोष रांका इतना खराब था, अभिजीत दिपके इतना खराब था, तो जेपी नड्डा उसके साथ बैठ के क्या कर रहे थे? जेपी नड्डा उसके साथ मीटिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? अगर वो देशद्रोही था, आतंकवादी है, वो अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही है, तो आप मीटिंग क्यों कर रहे थे? दो बातें नहीं हो सकती ना, दो बातें नहीं हो सकती। गाली देने वाले अगर आप कह रहे हैं कि सुन लीजिए, गाली देने वाले अगर आप कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों को आप फांसी पर लटका दीजिए, दो बातें एक साथ नहीं हो सकती है ना। दो बातें नहीं हो सकती। ये बच्ची खुद कह रही है, मैं नहीं सुनवाया। अगर आप कहेंगे तो मैं फिर सुनवा देती हूँ। वो बच्ची क्या बता रही है? बच्ची ये क्या करे, मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको, ये भी चला दीजिए। तो ये माफी वाली बात गलत है? नहीं, माफी वाली बात गलत है। आपके ऊपर एफआईआर करके कुछ भी बुलवा लो। नहीं, मेरे ऊपर नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। जो सच है वही बताऊंगी, 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 जो सच है वही बताऊंगी। और अभिषेक जी, सुन तो लीजिए, आपकी बात एक सेकंड चल रही, दोनों एक साथ आपकी बात मान लेती हूँ, आपकी बात मैं मान लेती हूँ। एक सेकंड अभिषेक जी, आपकी बात मैं मान लेती हूँ कि चलिए उस बच्ची को डराया जा रहा है, उस बच्ची को धमकाया जा रहा है, तो अब आपके नेता कहाँ हैं भाई? उस बच्ची के साथ जाकर खड़े क्यों नहीं होते हैं? कहाँ खड़े हैं? जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे, उससे बात तो एक्सपोज करेंगे ना इनको। बिल्कुल एक्सपोज डराया धमकाया गया। मैं अगली वीडियो देखूंगी, मैं अगली वीडियो देखूंगी उस बच्ची की, जब आप इनको एक्सपोज करेंगे। बहुत छोटा। अच्छा, ये वीडियो देखिए, किस तरह के आ रहे हैं और किसके जरिए आ रहे हैं, किस इंस्टाग्राम को कैसे आपको इंस्टाग्राम नहीं, अननोन नंबर से आ रहे हैं। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहे हैं। इनका कार्यकर्ता लीक किया था नंबर। देखोगे आपको हम कार्रवाई करवाइए उस पर, जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा लाइक ठीक है जवाब देंगे। आप बड़े बेवफा निकले, आप बड़े। सुनिए क्या करे बच्ची, इनके लोग करे रेप करेंगे, बलात्कार की धमकी दे रहे, तुम गुंडे हो। तुम्हारी औकात कैसे हुई हमारे बच्चों को बलात्कार की धमकी देने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जवाब दे शिवम त्यागी जी। पहले आपने कहा कि सबको माफ कर देंगे, प्रधानमंत्री ने कहा सबको माफ कर देंगे, लेकिन चुन चुनकर टारगेट कर रहे हैं, फेस देख देख कर टारगेट कर रहे हैं। पहला, भाई गिरगिट इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी ये बदल जाते हैं। अरे राघव चड्ढा को लेकर भी तो तुम ही आए थे, कल तुम भी इधर ही आ जाओगे तो अपने आप को भी ऐसे ही कहोगे क्या बिका हुआ हो? आपकी तरह ही करते थे वो भी डिबेट, राघव चड्ढा भी यही तो थे। राघव चड्ढा जब तक आदमी इनके साथ है, जब तक वो सब एक एक करके बोलेंगे प्लीज। दूसरी तरफ आते ही वो बिका हुआ, वो बेईमान, वो बिल्कुल लफंगा, वो खराब, वो सब हो जाता है। तय कर लो भैया, कल अरविंद केजरीवाल भी इधर ना आ जाए, क्योंकि वो भी राजनीति अब आगे बीच में सर्वेश
किसी बीच में नहीं। देखिए कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा, हम संवेदनशील मुद्दे पर अच्छे से बात करते हैं। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। अच्छा बोलिए। मई 2023 भावना किशोर एक महिला थी, एक महिला पत्रकार जिन्होंने इनके अरविंद केजरीवाल के शीश महल को ब्रेक करा था, उनकी खबर बाहर निकाली थी। उस महिला को रातों रात उन्होंने उठाकर पंजाब में जेल में डाल दिया था। हमें भाषण दे रहे होगे, हमें बताओगे किसके खिलाफ ये रहा बीच में काउंटर कर लीजिएगा, डिबेटल कर लीजिएगा। अरे रुको भाई रुको, एक्सपोज कर लीजिएगा। नहीं डीजे वाले बाबू अपना गाना बाद में बजाना, अभी अभी और रुके, एक थोड़ी ना दूसरा भी है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लिखने वाले मेट्रो पर व्यक्ति अंकित, उसको भी उठाकर इन्होंने जेल में डाला। हमें भाषण दे रहे हो जो ये करेंगे, जो ये करेंगे, जो ये करेंगे, केजरीवाल के ऑफिस से थोड़ी आए पेपर जो झूठे होंगे अभी दे रहा हूं। अरे जो ये करेंगे तो आप भी वही करेंगे क्या? आप ये जो करेंगे वही भी आप करेंगे क्या? इनका गलत आपका सही कैसे हो सकता है? पुलिस नहीं है, इनकी पुलिस की भाई बात बताओ, इस आदमी को इतनी बेचैनी क्यों? मैं तो नहीं बोला इनके बीच में, रुको भाई फौरन। अब आगे, अब एक और चीज इन्होंने कहा कि जिस तरह की स्थितियां बनी है और हम में और इनमें फर्क है। मेरे प्रधानमंत्री ने आकर खुद कहा कि हाँ गालियां मुझे दी गई हैं, मेरी मां को गालियां दी गई हैं। हमने भावना किशोर की तरह जेल में नहीं डाला किसी को। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एफआईआर गलत है, बच्चे माफ कर देना चाहिए, और माफ कर दिया। और अब एफआईआर नहीं होंगी ना, अब एफआईआर नहीं होगी। मैं मानता हूं कि कोई विषय नहीं। अब आगे वापस होंगी एफआईआर ना भाई, हर 5 सेकंड में बोलना जरूरी है क्या? अब आगे आते हैं। इन्होंने कहा कि रांका से इतनी ही दिक्कत थी तो भाई उससे बात क्यों कर रहे थे? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रॉब्लम विषय जो है कॉज था, विषय नीट था। नीट को लेकर अगर कोई भी व्यक्ति आता है हम उससे बात करेंगे, लेकिन ये तो बेचारा जो आपका ये कॉकरोच वाला है, ये अरविंद केजरीवाल के पैरों में पड़ा हुआ है। इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते भाई, इस पर तो बात होगी। इतनी नाराजगी क्यों है? तो उसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के साथ अगर किसी का फोटो है तो दिक्कत क्या? अच्छा मुझे एक चीज, देश के नेता ही है ना वो भी। भाजपा से आपको पता है मेरे नाम के नीचे प्रवक्ता लिखा हुआ है। मुझे किसी की रबर स्टैंप बंद कराने की क्या जरूरत है? राजनीति करनी है तो राजनीति करो ना भाई सीधा। स्टूडेंट को इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? वो मुद्दा स्टूडेंट है वाले को पुलिस पकड़ कर ले गई, चुप बैठे रहे। जब आपको पता था मसला राजनीतिक है, जब आपको पता था कि मसला राजनीतिक है तो फिर क्यों इस्तीफा दिलवाया? उनकी बातें क्यों मानी? फिर बातें क्यों की? फिर उनसे आपने बच्चों से बात करते हैं आप, जो लोग हैं। नहीं फिर आपको रांका से बात नहीं करनी चाहिए। मैं फिर से समझाता हूं, लोग जो उसमें घुसे वो राजनीतिक हैं, लेकिन बच्चों का नीट का मुद्दा जायज है। बात क्यों की? बच्चों का नीट का मुद्दा जायज है, और ऐसे ही का भी मुद्दा जायज है। सूर्या जी, अच्छा जल्दी से फिर आ रही सूर्य जी फौरन। ये पत्रकारों की बात कर रहे हैं, उन पत्रकारों को जो इनसे सवाल पूछते हैं, उनके यहाँ रेड कराने वाले लोग और जेल में डालने वाले लोग। जेल में डाल दिया, एक बार जेल में डाला है। ये चुप रहेंगे फिर कैसे रहूंगा? क्योंकि आप भी तो बीच में बोल रहे थे। नहीं वो रुक गए, किसी को हमने जेल में नहीं डाला। ये और अंकित की बात कर रहे हैं, मेट्रो में वो लिख रहा है दिल्ली पुलिस तुम्हारी और बता रहा है हमने जेल में डलवा दिया। क्या झूठे लोग हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, इनमें फर्क है। हम हिंदू धर्म की पूजा करते हैं, ये चंदा चोरी करते हैं, भगवान राम के घर में डकैती करते हैं, यही तो फर्क है। यह तो मैं बार बार कह रहा हूं, ये चढ़ावे में चोरी करते हैं, ये गाय मैया के हथियारों से चंदा लेते हैं, यही तो फर्क है हमारे इनके में। बात स्टूडेंट्स की कर रही थी, अब आस्था इधर भी रहा करो, थोड़े दिन तक टॉपिक पे टिका करो। टॉपिक पे है, चोरी क्यों? सूर्या जी, विपक्ष की अपनी चिंता है, विपक्ष के अपने सवाल हैं। ये चाहते हैं कि किसी भी निर्दोष पर एफआईआर ना हो, बच्चों पर एफआईआर ना हो, और दबाव में कोई माफी कम से कम ना मांगे। ये तो जेन्युइन मांग है ना? बिल्कुल जेन्युइन मांग है प्राची जी। और पहले तो पूरे देश को और यहां उपस्थित मेरे युवा साथियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए, जो डेटा उपलब्ध कराया था दिल्ली पुलिस ने, जिसके लिए लड़ मर रहे हैं, उनका एक बाइफिकेशन मैं आपको दे देता हूं। मर्डर 101, अटेम्प्ट टू मर्डर 62, डकैती 284, उसके अलावा रेप जो है वो 61। इस प्रकार से लगातार हीनियस क्राइम में जो लोग वहां इन्वॉल्व थे, जो बेल पे बाहर है, जिन पे ट्रायल चल रहे हैं, ऐसे 2800 से ज्यादा अपराधी वहां पर खुले घूम रहे थे। उन लोगों ने संसद भवन में घुसने की कोशिश की, उन लोगों ने पत्थरबाजी की, उन लोगों ने जो है वो हमारे पुलिस अधिकारियों के ऊपर जो अटैक किया। ठीक है। उसकी रिपोकेशन के अंदर वहां पर जब पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर संभालने की कोशिश की तो वहां लाठीचार्ज हुआ। उन पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं दोनों ही। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए, ये मैं भारत का संविधान आज यहां लेके आया हूं। कारण क्या है कि मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि संविधान में हम लोगों को इस बात की परमिशन दी गई है कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, लेकिन इसकी किसी भी लाइन में नहीं लिखा कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री को मां की, बहन की कैसे कैसे गालियां दें, हम इस देश की संसद में घुस के लाठीचार्ज करवाएं, हम इस
बलों पे पत्थरबाजी करे, आगजनी करे, ये कहीं नहीं लिखा। और इसी के अधिकार से जंतर मंतर पे वहां पर अनशन करने का मौका दिया गया। एक बात और, ये अभी बहुत सारी ज्ञान बांट रहे थे, मैं इनसे बोलना चाहता हूं। नहीं, अरे भैया तुम्हें कायम चूर्ण खाना चाहिए, थोड़ा हल्के हो जाओ, कायम चूर्ण खाओ, हल्के हो जाओ, बहुत उछलते हो तुम, तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है। सुनो, ये तो राष्ट्रवादी है, ये तो पानी पिएगा, आप कुछ मिला के तो नहीं लाए उसमें। अच्छा बोले, सुनिए, आपको मैं एक डेटा और देता हूं। ये नीट के अंदर जो हमारे बच्चे आत्महत्या की, मेरी भी उनके परिवारों के संग बहुत संवेदनाएं हैं, लेकिन इनसे पूछिए जरा, पंजाब के अंदर 2022-2023 में 400 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की, आम आदमी पार्टी सरकार ने इन्होंने कितने वहां पर कंपनसेशन दिए जरा बताइए। ये पंजाब के किसानों को लाठियों से पीटते हैं। वॉट अबाउटरी में चले जाते हैं सूर्या जी, वॉट अबाउटरी में चले जाते हैं। जो 2800 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले शख्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इन दोनों ने ही कहा उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कहा, देखिए इन्होंने ये कहा कि हाँ करो, लेकिन फिर घूम के आके अच्छा सर्वेश नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर्वेश, पहले क्लियर कर दे, सुनिए, मैं बुलवा देती हूं। बुलवा दीजिए, सुनिए, इनसे एक बात बुलवा दीजिए, दोनों से जो छम कर रहे हैं, इनसे पूछिए कि जिन लोगों पे ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस थे, जो नीट के स्टूडेंट नहीं थे, जिनके पास कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, क्या उन पे एफआईआर होनी चाहिए? बता दें सर्वेश, बताइए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए एफआईआर? बस ये जवाब दो पहले तो। कहिए पहले, आंख में डालने की उंगली ये इधर उधर कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। अरे भैया रुक जाइए, भैया पानी पानी। नहीं सूर्या जी प्लीज नहीं, ऐसी भाषा नहीं, प्लीज ऐसी भाषा रुक जाए प्लीज। सूर्या जी नहीं, सूर्या जी नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपके साथ से, बोले सर्वेश। ये मर्यादा है तो उंगली से यही सूर्या जी, सूर्या जी प्लीज डिबेट को निम्न स्तर पर ना लेकर जाए, डिबेट को निम्न स्तर पर ना लेकर जाए, दोनों से रिक्वेस्ट करूं प्लीज रुक जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय को फिर ये क्यों कहना पड़ा कि जिसके भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं हैं, जिन पे पहले से नहीं कोई केस है, उन पे तुरंत हटाई जाए एफआईआर? यानी एफआईआर ये संविधान लेके बैठे सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े नहीं हो गए ज्ञानी बाबा। तो हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि भाजपा विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है, जनता की जीत है कि ये गोलवलकर वालों के हाथ में संविधान आ गया, जिनको बहुत दिक्कत थी संविधान से। अगर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि जिनके ऊपर केस नहीं है पहले से, उन बच्चों के नाम से एफआईआर तत्काल प्रभाव से हटाई जाए, इसका मतलब मैं पूछ रही हूं, ये बताइए रुचिका सिंह के ऊपर पहले से कोई एफआईआर था क्या? क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स थे क्या? तो इनका झूठ तो सामने है। अच्छा, दूसरी बात भाजपा के इतने ज्यादा नीचे गिरी हुई पॉलिटिक्स है भाजपा की कि बच्चियों के साफ साफ जेजे एक्ट कहता है सेक्शन 74 कि आप किसी भी बच्चे की, माइनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते। यहां भाजपा के हैंडल्स पे, नेताओं के हैंडल्स पे, अब तो बहुत अच्छी आप लोग जिम्मेदार पत्रकार है, वो ब्लर्ड दिखाया जा रहा था, उससे पहले अनब्लर्ड वीडियोस आ रहे थे। सर्वेश जी कितना उस बच्ची के परिवार को, उसके आपने सब बोला, आपने सब बोला, आपने सब बोला। अब मेरे दो सवाल हैं, और चाहूंगी बिल्कुल सीधा जवाब दीजिएगा। पहला सवाल तो ये जो सूर्या जी कह रहे थे और जो शिवम ने कहा, एफआईआर होनी चाहिए इन असामाजिक तत्वों पर कि नहीं होनी चाहिए? पहली बात हाँ मैं बताता हूं, हाँ बोले। इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, नहीं अपराधियों पे ये बता दो, सूर्या जी रुक जलेबी की तरह मत घुमाओ, आप सीधा बताओ एफआईआर हो रही है। प्लीज रुके सूर्या जी, बोले आप, बोले मेरे सवाल का जवाब। सुनिए, पहली बात ये है कि अपराधियों पे एफआईआर नहीं होती, अपराधी कोर्ट डिसाइड करता है। किताब और पढ़ाइए, अक्यूज पे होती है। मैंने आपसे क्या कहा था प्राची जी, ये कभी नहीं कहेंगे। अरे यार लोगों को क्यों सूर्या जी ऐसे नहीं, सूर्या जी जो दंगे के अक्यूज थे वो वहां पर पत्थर मार रहे हैं और जो पे एफआईआर ना हो। आप प्लीज एक दूसरे के बीच में बोलते रहिए ना, इनको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा। जो भी एजिटेशन का, प्रोटेस्ट का माहौल खराब कर रहा था, वो अगर वो एकदम होनी चाहिए ना। बजरंग दल वाले जो आए थे भीड़ में, उनको होनी चाहिए। जिन्होंने माहौल खराब किया, इलाके पत्थर चलवाए, पत्थर रखवा के चलवाए, उन पे होनी चाहिए। दूसरा तो अच्छी बात है ना, कर रहे हैं। सुनिए, नहीं उन्हीं पे होगी, ये कैसे निर्धारित होगा? इन पे विश्वास नहीं। दूसरी बात, आप एक बात, फिर पाकिस्तान से ले आओ, बांग्लादेश सूर्या जी नहीं, नेपाल से ले आओ, सूर्या जी नहीं, अगर आपको देश की सूर्या जी नहीं, सूर्या जी मैथिल जी, अगर आप डिबेट को खराब करेंगे तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्लीज बोले शिवम। सुनिए, 2800 जिन्होंने बताया दुर्दांत अपराधी घूम रहे थे जंतर मंतर पे पार्लियामेंट के आसपास। हाँ। इनका आईबी क्या कर रहा था? जवाब दें शिवम, क्या कर रहा था? क्यों नहीं हटाया गया आईबी चीफ? ये 28 लोग कैसे पहुंचे वहां पर? पहले तो एक बात बहुत साफ है कि हाँ, शांति रखें थोड़ा प्लीज।
पहले तो एक बात बहुत साफ है कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो 2800 लोग हैं इनको गिरफ्तार कर लेना चाहिए, लेकिन अब ये बात कैसे तय होगी कि वो जो गलत आदमी है उन्हीं पर एफआईआर हो रही है? तो एक काम करो ना, फाइल लेकर इसको अखिलेश यादव जी को बिठा दो, वही एक एक करके खुद से चेक कर लेंगे। गजब बात है इस देश के व्यवस्था। अब जो दवाई इनको देनी थी उनको भी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? थोड़ा शांत हो जाओ भाई, अपने समय में बोलो, इतने बेचैन मत हो। अब आगे एक और बात है, इस देश में कानून है, न्याय व्यवस्था है, कोर्ट है और कोर्ट है, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस देश के सभी लोगों को उस पर विश्वास रखना चाहिए। तो इतना पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि इस देश के कोर्ट आय से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। जितने भी लोग हैं जो वहां पर टेंटेड पास के थे, उनको इस तरह की चीजों में जाना ही चाहिए, वरना एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। जहां तक बात आगे की है, एक चीज और साफ है कि अगर आप उन लोगों के साथ नहीं हैं तो इतना हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल लाइन हो सकती है कि वहां पर जो बलात्कारी आया था, वहां पर जो पॉक्सो वाला आया था, वहां पर जो गैंगस्टर आया था, वहां पर जो सारे लोग हैं, इन सबको जेल जाना ही चाहिए, उन पर से एफआईआर विड्रॉ होनी नहीं चाहिए। दैट्स इट। इतना घुमाने फिराने की आवश्यकता नहीं है, सीधी एक लाइन की बात है। नहीं, इनको यकीन नहीं है। इनको ये लग रहा है कि आप जानबूझकर कुछ लोगों को बचाएंगे और जानबूझकर कुछ लोगों पर दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज करेंगे। नहीं, कोई बात बताओ, इनके लगने से क्या होता है भाई? कोर्ट है ना इस देश में, अगर ऐसा कुछ होगा आना सामने निकलकर। गजब बात हो गई, पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं ना, सीबीआई बीच में नहीं सर्वेश देखो ना भाई, मतलब क्या वो एड की तरह बीच में आते ही रहना है क्या? रुको, जहां झूठ बोलोगे आना पड़ेगा। इतनी बेचैनी नहीं, तो प्लीज अपने समय में आना। थैंक यू। अब आगे एक और विषय बहुत साफ यहां पर है कि ये बात सच है, जिन लोगों को छात्रों की इतनी चिंता है वो अपने राज्यों में अंधे बहरे क्यों हो जाते हैं? जब पंजाब में एडीओ का पेपर लीक हुआ तो क्यों नहीं प्लीज चुप रहिए ना, क्यों बेशर्म लोगों ने एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं दिलवाया? बीच में नहीं भाई, रोके ना, बेचैनी है क्या? जब 12th का पेपर लीक हुआ तो क्यों बीच में लोगों को गिरफ्तार नहीं कराया? क्यों इस्तीफा नहीं दिलवाया? ये सारी चीजें यहां करने से कुछ नहीं होता। झारखंड में लोग बैठे हजारों, मैं कह रहा हूं ना, क्या हो गया भाई? अगर बस का किराया चाहिए शिवम त्यागी दे देगा, जाओ ना वहां पर जाकर कुछ करो। बोलते क्यों नहीं हो? इस देश के सारे छात्र एक ही जैसे हैं। ठीक है, इसका पिन पॉइंट जवाब दीजिए और पंजाब पर एक्सपोज कर लीजिएगा। मैं समय दे रही हूं। 10 सेकंड। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी 4 तारीख को हम ना पार्लियामेंट की तरफ जाएंगे E20 के विरोध में। क्यों? अरविंद केजरीवाल के पास क्या मतलब गाड़ी वाड़ी नहीं है? वो तो आजकल प्राइवेट जेट में जाते हैं, तो झारखंड में चले जाओ भाई, वो बच्चे भी तो हमारे हैं। अब करने से कुछ नहीं होता। दो बातें आई। पहला हिस्सा है झारखंड और झारखंड पे क्या स्टैंड है? देखिए, आप चिंता करते हैं, आपको पता है कि ये लोग नहीं करते, आप ऐसा कहते हैं। जब झारखंड में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर कोई नेता क्यों नहीं जा रहा? क्या उनको सपोर्ट की जरूरत नहीं है? अच्छा, सपोर्ट का कोई एक ट्वीट दिखा दो अरविंद केजरीवाल को। इफेक्ट टिकट मैं देता हूं भाई, परसों पेपर। अरे सपोर्ट दिखा दो कोई ट्वीट। तो जाओ भाई, मैं टिकट भेज रहा हूं, क्यों परेशान हो? झारखंड में जाना जरूरी है कि नहीं? जवाब पेमेंट रुक जाओ और चंदा भाई, ये घूमना नहीं है, घूमना नहीं। अरे अभिषेक जी, झारखंड में जाना जरूरी है कि नहीं? एक बोतल बेचने वालों से बात करिए, सीधा जवाब दे दो। शिवम मैं चंदा चोरी या कोई शराब थोड़ी दिख रही है जो आप इतनी मजाक करोगे? सीधा बता दो। जाएंगे कब? झारखंड के बच्चे। मैं नहीं, झारखंड के बच्चे। चुप कराइए, रुक जाना शिवम जी, की तरह अपने आ रहे वो नहीं दिख रहा है। मैं तो चलूंगा। रुक जाइए प्राची जी, एक अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस और भारत सरकार मतलब 6 दिनों के अंदर 2800 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया। और एक दुर्भाग्य की बात है, दुखद बात है कि अभी लगभग 2 महीने से ज्यादा हो गया चंदा चोरी करने वालों को आइडेंटिफाई अभी तक इन लोग नहीं कर पाए। ये देश का दुर्भाग्य और हमारे हिंदू झूठ बोल रहे हैं। 13 लोग जेल में। अरे इन्हें कुछ पता ही नहीं है भाई, ये कहां रहते हैं? इनका टीवी में चलता है। सब एक साथ नहीं भाई, सब एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, एक साथ एक बात, झारखंड पर जवाब रह गया। झारखंड पर जवाब रह गया। मैं वादा करता हूं। अरे स्टूडेंट्स को आप पीछे तो नहीं रखते, आप तो आगे रखते हैं। प्राथमिकता होनी चाहिए झारखंड। शिवम जी प्लीज रुक जाए, शिवम जी रुक जाए। मैं दे रहा हूं। इतना भारी जवाब भाई, ये अजीब व्यक्ति है। खिलाओ यार, अजीब व्यक्ति। जवाब बोले, फिर इनके सवाल बीच बीच में इनको आता है क्या? शिवम जी रुक जाए प्लीज, सवाल नहीं है, बोले जवाब दे रहा हूं। झारखंड इन्होंने बताया कि भारत के संविधान में हमारा अधिकार है। अरे तुम्हारा निकम्मापन की वजह से 2800 लोग अगर आप कह रहे हो जो उग्रवादी हैं, जो बलात्कारी हैं, जिसके पास एक्ट जो गलत आदमी वहां पे घुस गए, तुम कर क्या रहे थे? तुम्हारे निकम्मापन है, निकम्मापन का महिमा मंडन कर रहे हो। दूसरी बात, तीसरी बात, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं प्राची जी, मुझे फक्र अपने एजेंसियों पे, अपने युवाओं पे, अपने छात्रों पे कि इन तानाशाही सरकार के सामने, अहंकारी सरकार के सामने झूठने नहीं टेके, अपने मांग के लिए अड़े रहे, झूठा काट दिए। जब तक अहंकारी सरकार झुकी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक दिल्ली का जेंजी, झारखंड का जेंजी नहीं है क्या? वहां फक्र नहीं करेंगे। झारखंड पे ही आ रहा हूं। इतनी देर से आएंगे भाई, कब आओगे? तो समस्या है प्राची जी। एक बात और, ये जेंजी है देश के, ये देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं है,
अमेरिका के सामने घुटने टेक देंगे ये जब तक अब अपनी बहुत मां सारे नहीं सवाल हैं, मनाने अब झारखंड पर नहीं तब तक बोले। हटते। दूसरी बात भाई देख रहे हैं। दूसरी बात आप रुक जाए प्लीज, सवाल है, समय नहीं है, समय नहीं है, मैं सवाल ले रही हूँ। शिवम जी बोले, आप बोले। लंदन चले जाएंगे। अरे प्लीज लड़िए मत, जेंजी की फिक्र कर रहे हैं ना, जेंजी का सवाल है, जेंजी का सवाल है, मैं भी जेंजी का सवाल है, बोले भाई बोले। मेरा क्वेश्चन सपा के प्रवक्ता सपा से सर्वेश जी से सवाल है। नहीं, वैसे आपने बोला 5 मिनट प्लीज प्लीज, अरे यहाँ तो आवाज मत दबाइए, यहाँ आवाज मत दबाइए प्लीज, बोले। आपने बोला कि माइनर की आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। बीइंग अ रुक जाए, माइनर please। मैं खुद ये कन्फ्रंट करती हूँ कि दिस इज ट्रू, बट यही बच्चे आगे जाके गलत इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। किसी भी आपकी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो तो आपको भी बच्चे ऐसे बोल सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज सामने लाना नहीं, बहुत बहुत important अच्छा एक दो सवाल और, बहुत एक दो अच्छा सवाल सवाल और, है। इस पे आप तैयारी कर लीजिए, एक दो बहुत सवाल अच्छा और। वो अच्छा है, बच्ची ने तभी पूछा है, जवाब दो। एक सेकंड रुक जाए, बोले। अच्छा तो मैं है दे रहा हूं, मैं दे अरे प्लीज रुक जाए, आगे और भी सवाल है, बोले। सर मेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है। शांति रखेंगे आपने प्लीज आप। पूरा टाइम ले लिया लेकिन अभी तक नहीं बताया कि आपने झारखंड के बच्चों पे जो चल रहा है उसमें आप किसके साथ हैं, बच्चों के साथ हैं या फिर मैं बोल दूं अब? एक सेकंड रुके प्लीज, प्लीज। बोलो जाओ ना वहां। सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक ट्वीट कीजिए, आप उनके साथ जाइए, कुछ करिए। भाई ऐसे सवाल बहुत है, एक सवाल और फिर उसके बाद जवाब। मेरा सवाल आप दोनों से है भाई कि बेचारे सुबह को गूगल पे ढूंढना पड़ रहा है ट्वीट भी। सर मेरा सवाल आप दोनों से है, सुबह से शाम तक प्रोटेस्ट चला, सुबह से शाम तक बच्चे लाठी खाए, मैं भी लाठी खाया हूँ, सुबह से शाम तक लड़कियां मार खाई, वहां पे गंदे तरीके से मारा गया, आप लोगों को क्यों नहीं मार लगा? पहली बात। दूसरी बात, पंजाब में भी लड़कियों को एक सेकंड नहीं, मैं पहले बोलूंगा। वो लाठी खाया है, ठीक है? लाठी खाया है भाई, उसकी बात सुनो। हाँ बोले। हाँ सुनो ना, आप लोग एक भी लाठी नहीं खाए, ठीक है? उसमें 1000-2000 लोग गलत थे, घुसे थे, मैंने अपने आंखों से देखा है। लेकिन लाख लोग गलत नहीं थे, लाख लोग जेन्युइन बच्चा थे। सिर्फ नीट का बच्चा नहीं था, सिर्फ नीट का बच्चा नहीं था, अन्य परीक्षाओं के बच्चे भी थे। और सवाल लड़कियों को माइक गलत बचिए, गलत प्लीज, तरीके मैं से दूंगा। मारा गया, पंजाब में भी मारा गया है, ठीक? अभी झारखंड में भी हो रहा है। मतलब आप दिल्ली के बच्चों को स्टूडेंट बोल रहे हो, मतलब मेरा कुत्ता टॉमी है, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता है, ऐसे कैसे माइक चलेगा? दीजिए, माइक दीजिए, पहले माइक दीजिए। अब आप दोनों को जवाब देना। हाँ। पहले उस बच्ची का जवाब दे दो, बहुत सही जवाब। जवाब फिर आपको उसका जवाब प्लीज शांति रखेंगे तब जवाब आएंगे। पहली चीज ये है, बोले। उस बच्ची का सवाल था कि पहली चीज ये है कि वो आगे जाके किसके इन्फ्लुएंस में आएगी। वो मैं एकदम कंडेम करता हूं, बच्चों को कभी ऐसी भाषाई हमारे अदा नहीं करनी चाहिए, भाजपा से नहीं सीखना। लेकिन अरे फिर बीच में नहीं, प्लीज। लेकिन हमारा देश लॉ से चलेगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट साफ कहता है कि नहीं किया जाना चाहिए, सेक्शन 74 कहता है। दूसरी बात कि उससे नुकसान ही होता है। 15 साल की बच्ची का अगर आइडेंटिटी जाएगी और उससे उसके परिवार पे, उसके ऊपर ये अभी देख रहे थे आप कैसे कैसे गालियां पड़ रही हैं, या अब आपसे जो सवाल था उसका उसका नुकसान हो, वो झारखंड इसलिए पंजाब कानून दोनों बना पर हुआ सवाल है। चाह रहे हैं। बस इतनी सी बात। जवाब वो झारखंड का सवाल था। मैं बता रहा इधर से। हूँ, मैं कह रहा हूँ कि झारखंड ही नहीं, जहां जहां भी हिंदुस्तान के अंदर पेपर लीक होगा, ये जहां आम जहां आदमी क्या होता पार्टी है? छात्रों के साथ खड़ी है। परसों तो पेपर जाओगे लीक, कभी? अरे रुक जा, इन दोनों को चुप कराई, दौराता है क्या तुमको? मैं जैसे बोला इस तो बोलने लग जाता। रुक जाए, प्लीज अरे रुक जाओ ना। हाँ। चाहे वो झारखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी में प्राची जी इतना पेपर लीक हुआ, अगर मैं नाम पढ़ने जाऊं इन दोनों की उम्र कम पड़ जाएगी। इतना झारखंड पेपर कब लीक जाएंगे हुआ। वो ये पूछ रहे हैं। कहाँ पे? झारखंड। मैं झारखंड भी जाऊंगा, उड़ीसा भी जाऊंगा, उत्तर प्रदेश भी शब्द सुनना बंद हो जाएगा। कब जाएंगे, कब अरे जाएंगे? मैं बोल तो रहे, अरे अगर क्या? वहाँ पेपर लीक हुआ है, आम आदमी पार्टी छात्रों के साथ अगर क्या हुआ है, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये ठीक है, ये ठीक है, ये नई बात, ये नई बात। एक सेकंड रुक जाए, ये नई बात। झारखंड में अगर प्रोटेस्ट हो तो भाजपा ही, दिल्ली में अगर हो तो बच्चे। वहाँ पे आप प्लीज कौन मत है? लड़े। हाँ। उसमें कोई छात्र दिखा आपको? अच्छा, उसमें छात्र नहीं है। एक छात्र दिखा? आप झारखंड के प्रोटेस्ट को गलत बता रहे हैं। आप छात्रों को गलत बता रहे हैं, छात्रों को गलत बता रहे हैं। गलत बात, गलत बात, गलत बात। गलत बात है। किसी और का बोले 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 बोले। बीजेपी के प्रवक्ता जी से मेरा सवाल है, सर आप मेरे को ये बताइए, आपने बोला कि जो आपके प्रधानमंत्री जी है, आपने बोला कि मेरे प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को माफ कर दिया। अरे पहले माफी तो प्रधानमंत्री एक जी सेकंड पहले तो सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने हमें माफ कर दिया। हमें जरा ये बता दीजिए कि जब 20-25 दिनों से बच्चे वहां भूखे बैठे थे तब प्रधानमंत्री जी कहाँ फ्रेंड्स कर रहे थे? जवाब शिवम। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए
जिस सीधा दिन सवाल ये- का सीधा हाँ, जवाब। हाँ, बिल्कुल सीधा पॉइंट मैं सीधा दूंगा भाई। आप आम आदमी पार्टी वाला थोड़ी हूँ कि घुमाऊंगा। अब सीधा सुनिए, अब आप कवर दे रहे हैं उनको, मुद्दा भटक जाएगा। हाँ, दीपके ने यूनाइटेड स्टेट से आते हुए एक वीडियो बनाया, उन्होंने कहा कि मैं भारत बीच में नहीं, प्लीज अरे मेलोडी मैं भारत जा रहा हूँ, ये देखिए गजब बात है, बता दो। जवाब आने दो प्लीज। सिंप्लीफाई कर दूं, देरी क्यों की बात कर ये इतने सस्ते हो गए हो क्या कि कहीं दूसरी देश की महिला प्रधानमंत्री के विषय में इस तरह अरे हमारे भी तो बच्चे हैं, ये देश के युवा हैं, हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाले लोग। प्लीज जवाब आने दे, जवाब आने दे। 20 तारीख मैं कहता हूं कि जब वहां से दीपके शुरू हुए, दीपके ने कहा कि मुझे शायद वहां पर प्रोटेस्ट की परमिशन भी नहीं मिलेगी, वहां पर जाते ही मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आमतौर पर जब आपको परमिशन लेनी होती है आपको थाने जाना होता है, लेकिन उसको थाने भी जाना नहीं पड़ा। जब वो एयरपोर्ट पे उतरा उसको परमिशन दी गई, लगातार वो वहां पर बैठे रहे। उसके बाद सोनम वांगचुक जी ने वहां पर जाकर धरना ज्वाइन किया। सुन लीजिए, धरना ज्वाइन करने के बाद इन्होंने कहा कि हमें डायलॉग करना है, भाजपा ने डायलॉग शुरू कर दिया। डायलॉग शुरू करने के बाद जिस दिन 20 तारीख को हिंसा हुई, उस दिन ऑलरेडी इनके 2 प्रवक्ता आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के घर पे बैठे हुए थे। जब संसद मार्च की चल रही थी, चीजें हो रही थी, संसद मार्च की कॉल पर, तो बच्चों को ऐसे लाने की जरूरत अच्छा, इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में बस इतना ही।